तो भैया सीन कुछ ऐसा था कि हमारा प्लान बन चुका था गांव जाने का। मैंने, पापा ने और भैया ने प्लान बनाया कि गांव जाते हैं। इस सफर में कुल 5 कैरेक्टर थे जो गांव जा रहे थे। पहले थे मेरे पिताजी, कमांडेंट मूर्ति सिंह सजवान, जो बाहर से तो कड़क दिखते हैं पर अंदर से उतने ही नरम हैं। हम लोग आ चुके हैं हमारे गांव में और अपने घर में। ये हमारे पिताजी की फोर फादर के टाइम की त्योहार है। त्योहार इसलिए बोलते थे क्योंकि इसमें 3 रूम होते थे और बड़े बड़े खम होते थे, जैसे कि आप लोग देख रहे दूसरे होंगे। मेरे बड़े भैया, जिन्हें मैं प्यार से भैजी कहता हूँ। भैजी एक बहुत प्यारा शब्द है जो आपको यहीं उत्तराखंड में सुनने को मिलेगा अपने बड़े भैया के लिए। और तीसरा कैरेक्टर था मेरी बड़ी माँ, यानी मेरी मौसी जी का बेटा अनिल रावत। ये कारीगर हम इनको ढूंढने में आए हैं। वन बोलता थान वाले जो ये कारीगर करता है नक्काशी नुकाशी लाखड़ा की यूं कोई के रिवाज होन थन कि ये आंदा थान कई महीनों तक काम करता थान और जब जानदा थान तो की विदा की होता है। ये आजकल की तरह मिस्त्री या कारीगर की तरह नहीं, क्योंकि रोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो था मीडियम था वो होता ही नहीं था उस टाइम। तो लोगों को आने जाने में परेशानी होती थी, कहाँ सोएंगे कहाँ खाएंगे, और इतना लंबा सफर तय करके किसी के दूर दूर जाना, और ये लकड़ियों में ऐसे महीनों लग जाते थे। वहाँ देखो ना जैसे वो बना करके तो बहुत ही इनकी इज्जत की जाती थी। उसको मैं फिलोसफर कहता हूँ, ज्ञान का भंडार है, चलते चलते शायरी बना देता है। और बातें, भाई साहब, इससे जितनी मर्जी बातें करा लो, कभी एंटरटेनमेंट की कमी पड़ जाए तो इसे बुला लेना। हमारे गांव में मीटिंग था मोहल्ले की, पानी पानी। मैं बोली ठका मैं दी दो पानी, तुम देने लगे एक बोतल भी दी जा, मैं संभाल दे पानी। अनिल को हमें खाड़ी से पिक करना था और साथ में थे साहब सिंह भैया, जिन्हें पापा हमेशा गांव ले जाते हैं अपने साथ जब भी ड्राइविंग की हेल्प चाहिए होती हो तब। नेगी भैया को हमें पिक करना था धर्मपुर से, वहां से वो हमारे साथ साथ चलते। खैर, गांव जाने की तैयारी तो हो चुकी थी। हमारे गांव में हमारे दादाजी ने करीब 50 साल पहले एक शिवजी का मंदिर बनाया था। मेरे पिताजी और सभी चाचा ताऊ जी दोबारा मंदिर को अच्छे से बना रहे हैं। पापा को तो जाना ही था। बड़े भैया और मैंने डिसाइड किया कि हम भी चलते हैं। हमारा गांव है गजा के पास। गजा, जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह है। हम ऋषिकेश होते हुए नरेंद्र नगर, फिर आगरखाल और फिर खाड़ी होते हुए गजा पहुंचे, जहां हमारा गांव है। अच्छा, पिताजी की बहुत यादें हैं गांव से। पापा 17 साल की उम्र तक गांव में रहे, उसके बाद फौज में भर्ती हो गए और अपने 45 साल फौज में देने के बाद रिसेंटली रिटायर हुए हैं। अभी 2 साल पहले ही रिटायर हुए हैं वो। गजा में चाहे घंटाकरण मंदिर का निर्माण कार्य हो या फिर गांव में मंदिर को दोबारा से अच्छे से निर्माण कराना हो या कोई भी गांव से रिलेटेड समस्या हो, पिताजी बढ़ चढ़कर कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो हमारा सफर शुरू हो चुका था देहरादून से। हमारे गांव जाते वक्त बीच रास्ते में आगरखाल पड़ता है, जहाँ की भुन्नी और अरसे बहुत फेमस है। वो कैमरा बंद हो गया। पापा वही है पास में। हाँ। अच्छा, मतलब मटन मटन के चक्कर में तो बस बस हाँ मटन थोड़ा बटन में। वहाँ पे वो है क्या हाँ बड़ा है। खैर, मैं तो शाकाहारी हूँ, पर आप में से कोई नॉन वेजिटेरियन हो या फिर हमारे पहाड़ की घर की बनी मिठाई अरसे खाने का शौक रखता हो तो कभी आगरखाल आए तो जरूर रुकें। तो अभी इस समय हम आगरखाल में हैं। आगरखाल, जैसा कि मैंने कहा, हमने अपना सफ़र शुरू किया था देहरादून से, फिर ऋषिकेश, फिर नरेंद्र नगर, एंड देन उसके बाद हम अभी आगरखाल में हैं। आगरखाल में ये रेलिश रेस्टोरेंट है। बड़ा ही अच्छा रेस्टोरेंट है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से कितना खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। आप देख रहे हैं, बहुत अच्छा व्यू है यहाँ से। बाकी इसके बाद चलते हैं। आज गांव जा रहे हैं हम अपने, और आज कल और परसों का प्लान है। उसके बाद तीसरे दिन वापसी कर लेंगे। तो अभी इसके बाद खाड़ी, देन उसके बाद सीधे गजा। खाड़ी से अपने कज़न को पिक करना है, उसके बाद गजा चलेंगे। अब लॉकडाउन का टाइम था तो दुकानें तो ऑलमोस्ट बंद थी।
पर हमारी नजर पड़ी एक नए बने हुए होटल कम रेस्टोरेंट में, बेहद खूबसूरत। तो हम चले गए उस रेस्टोरेंट में। अब बड़ी जोर की भूख लग रही थी, नाश्ता तो करना था। अभी थोड़ी देर के लिए रेस्टोरेंट में नाश्ता करेंगे हम। वैसे हम ढाबे में भी कर सकते थे, बट पापा जी को वॉशरूम जाना था तो थोड़ा अच्छी जगह में करेंगे। बाकी मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाता हूँ, बहुत अच्छा खूबसूरत कितना खूबसूरत लग रहा है यार। पूरा ये रिजॉर्ट बन रखा है, पूरा ये रेस्टोरेंट बन रखा है यहाँ पे ऑन रोड पे। कितना खूबसूरत है, वहाँ प्यारा सा घर बन रखा है और ये पूरा व्यू है अंदर से देखना। रेस्टोरेंट बहुत अच्छा था। रेस्टोरेंट के ओनर का घर भी वहीं था। जब तक चाय और नाश्ता रेडी हो रहा था, तब तक भैजी और मैं रेस्टोरेंट में घूमने लग गए। मैं तो आपको जरूर कहूंगा कि एक बार अगर आप आगरखाल जाएं तो इस रेस्टोरेंट में जरूर जाइएगा। ओनर भी बहुत ही हम्बल हैं। उन्होंने अपनी तस्वीर दिखाई डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के साथ, जो कि उन्होंने दिल्ली में किसी कार्यक्रम में खिंचाई थी। बातों बातों में पता चला कि वो वहां के पूर्व प्रधान भी रहे थे, आगरखाल के किसी क्षेत्र के। नुमा खेत है ना, और बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किया है। बहुत खूबसूरत है, ये देखिए कितना बढ़िया व्यू। अभी दोस्तों जब आपको गांव ले जाएंगे अपने, जब गांव का पूरा टूर दिखाऊंगा मैं आपको, तब बताइएगा कमेंट करके। बिल्कुल अपना गांव भी ऐसा ही है। और अभी तो वहाँ पे भी पुराने घर किस तरह के होते हैं पहाड़ों के, गांव के, वो सब आपको दिखाएंगे। राजी कुछ बोलना चाहेंगे आप? हाँ, वहाँ पे भी बहुत अच्छा व्यू होगा अभी, क्योंकि अब बहुत ग्रीनरी होगी। कुछ पुरानी यादें भी ताज़ा करेंगे राजी के साथ। वहाँ पे खेत, खलिहान, हमारा खलिहान भी दिखाएंगे। हाँ, अरे वहाँ पे ना अभी कुछ कुछ वो भी होंगे, फ्रूट्स भी होंगे, जैसे तिमला। हाँ, अंजीर बोलते हैं उसे। अंजीर, हाँ। तिमला बोलते हैं हम तो, पर बाहर कई जगह अंजीर भी बोला जाता है। तिमला और बहुत खाते थे हम लोग बचपन में तिमला। अभी ये भी होगा हिंसर। हाँ, हिंसर भी अभी होता है। हिंसर बोलते हैं, कई जगह हिंसोला बोलते हैं। हिंसर होंगे। वो पूरा टूर में आप देख रहे हो, वो पूरा ये इस पेड़ को ना ऋषिकेश और डोयाला, ये पेड़ होता है खड़की बोलते हैं इसको, ठीक है। तो मेरे को याद है गांव में थे हम लोग, तो इसको उसके लिए लेके जाते थे, पशुओं के लिए। हाँ, बट इसके जो वो होते हैं वो उससे वो बनता है, वो केड़ा करके सुना है कभी, जो बहुत जल्दी जलता है। तो इसके जो वो होते हैं डंठल होते हैं ना, लकड़ी को जलाने के काम आते हैं। नहीं, हाँ, उसको क्या करते हैं, उसको पानी में रखते हैं लगभग 1-2 महीने। हाँ, जो बहता हुआ पानी है। हाँ, हमारा जो नीचे खाला था ना, सिलिंडा बोलते हैं। हाँ, बहता हुआ पानी में रखते हैं, और उसके बाद वो 2-3 महीने बाद जो है उसके रेसे अलग हो जाते हैं, और उसका वो अलग हो जाता है, मतलब उसका जो कवर होता है ना। हाँ, और डंडी अलग हो जाती है। तो डंडी को सुखा के रखते हैं, तो डंडी वो बहुत जल्दी आग पकड़ती है। अच्छा, तो उससे आग जलाने के काम आती है। और जो रेसे होते थे उससे पूरा वो रस्सी बनती है। सही है। तो रस्सी से जो पूरा मतलब कि हल जोतना वो और वो सब जो जितने भी रस्सी के इस्तेमाल होते हैं ना, उसी घर में उसी से होते थे। तो मेरे को याद है बहुत, वो भी मस्त प्रोसेस था, बहुत मेहनत वाला प्रोसेस था। वाह, यहाँ पे हमें अखरोट का पेड़ दिखा है अभी। ये है अखरोट, ये देख रहे हैं आप, ये अखरोट है, पूरे अखरोट लगे हुए हैं। वहाँ पे भी लगे हुए हैं मजेदार। ये जो आप देख रहे हैं अखरोट। फिर वहां बढ़िया नाश्ता करने के बाद हम चले गए अपने सफर में गजा की ओर, अपनी गांव की ओर। मेरा नाम विनय सजवान है। आज से लाइफ की कई छोटी बड़ी खुशियां, गम, कहानियां, कैरेक्टर आपसे शेयर करूंगा। आज से 20 साल 30 साल बाद जब पीछे मुड़ के देखूं तो मेरी और सभी लोगों की कहानियां इस YouTube में देख सकूं, आप भी देख सकें। उस समय कई कैरेक्टर, अपने यार दोस्त, परिवार वाले, सब, कई अनजान लोग
जो भी सफ़र में मिलेंगे सबके चेहरे इसमें देखूंगा। आज जब अपने स्कूल, कॉलेज, अपने काम से रिलेटेड यादें जब पिक्स के फॉर्म में पीछे मुड़ के देखता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, और बुरा भी कि ये मैंने वीडियोस में क्यों नहीं सेव किए। अब अपने प्रेजेंट में जो भी लोग साथी साथ में हैं उनको कैप्चर करने का टाइम आ गया है। यूट्यूब के जरिए इन यादों को भविष्य में जब भी देखना हो तो देख सकेंगे। तो चलिए चलता हूँ, अगले एपिसोड में मिलता हूँ, जहाँ नेक्स्ट एपिसोड में आप देखोगे हमारे गांव की मस्ती। आगे हम देखेंगे भैया, पापा, अनिल और कुंदन ताऊ जी, मेरे बड़ा जी, उनकी कुछ दिल की बातें, और भी बहुत कुछ देखेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। और हाँ, मेरी मौसी जी छोटी भुल्ली यानी बहन श्वेता के बारे में भी बताऊंगा। उनका गांव कर्णाताल में है। जब हम वापसी आ रहे थे तो हम वहाँ पे भी रुके थे, कुछ देर हमने वहाँ लंच किया, फिर देहरादून वापसी की। तो उनके बारे में भी कुछ जरूर शेयर करूंगा आपसे। तो चलिए नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। धन्यवाद।